हम सभी व्यक्ति सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार की यह लायबिलिटी बनती है कि हमें वह प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करे। अगर हमारे साथ कोई ऐसी आपदा हो जाए या स्वास्थ्य में ऐसी कोई खराबी हो जाए तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हमें ऐसी स्कीम प्रोवाइड करे जिससे आम व्यक्ति अपना इलाज करवा सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर स्कीम लाती हैं। उसमें से एक स्कीम है CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट पारित किया है, जिसके आधार पर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति था, वह हॉस्पिटल में जाता है और अपना इलाज करवाता है। उसमें 13 लाख कुछ रुपए उसका बिल बना दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे सारी जो बिल की राशि है वह दिलाई जाती है। अब कई सारी बातें और कई सारे सवाल सामने यह आते हैं कि अगर हम ऐसे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेते हैं, वहां पर CGS की जो स्कीम है वह लागू ही नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम उस हॉस्पिटल से क्या इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सिटी या शहर में रह रहे हैं और वहां पर CGHS की जो स्कीम है वह लागू ही नहीं है और वहां के हॉस्पिटल में आपने अपना इलाज करवा लिया, तो क्या ऐसी स्थिति में हम गवर्नमेंट से जो बिल की जो राशि है उसका भुगतान करने के लिए क्लेम कर सकते हैं? वैसे तो यह जजमेंट CGHS स्कीम पर है, लेकिन यह बात सभी स्कीम पर लागू होती है। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ऐसी कोई स्कीम है या फिर कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके आधार पर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उस क्लेम की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें यह होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार की यह लायबिलिटी या जिम्मेदारी बनती है कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वह हमें उपलब्ध कराए। और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में भी राइट टू हेल्थ के बारे में बताया गया है कि जो भी सुविधा है वह आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से जूझ रहा है तो उसे सुविधा बनाई जाए। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा की जाए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि यह CGS की स्कीम क्या है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन व्यक्तियों को लिया गया है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और जो केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स हैं, उनको यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमारी तरफ से उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं या आप स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और अगर आपके पास CGS का कार्ड है तो आप उस मेडिकल का सारा खर्चा और इलाज का सारा खर्चा उठा सकते हैं। भारत के जो 4 स्तंभ है वह है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और प्रेस। इन चारों कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड किया गया है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए हमारे पास CGHS का कार्ड होना जरूरी है और यह कार्ड आप CGHS जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप बनवा सकते हैं। जब हम इस कार्ड को लेते हैं तो इस कार्ड पर हमारी फोटो एक यूनिक नंबर होता है। इसलिए जब भी आप किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाते हैं तो इस कार्ड के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी सरकार आपकी सहायता करेगी, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आप CGHS कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो स्कीम है वह किन किन शहरों में लागू है। पहले समय में यह कम शहरों में लागू थी, लेकिन अब इसे 80 शहरों में लागू कर दिया गया है। अगर हम बात करें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी, और अगर आप किसी भी मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो CGS ये सभी पर लागू होती है। अब हम यह जान लेते हैं कि क्या हम इस कार्ड को बनवा सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ कैटेगरी के लोग बनाए गए हैं, उस कैटेगरी में आने वाले ही लोग ही उस कार्ड को बनवा सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उनके फैमिली मेंबर जो उन पर डिपेंड है,
वह CGHS का कार्ड बनवा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप केंद्रीय सरकार से कोई पेंशन लेते हैं तो उनके परिवार वाले जो उन पर डिपेंड है उस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तीसरा है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे नए या पुराने, इस कार्ड को बनवा सकते हैं। एक्स गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स अगर आप हैं तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग जजेज और रिटायर्ड जज इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, मतलब कि इस कार्ड को बनवा सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको भी स्कीम का फायदा मिलता है। और अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो आपको यह स्कीम मिलेगी, और अगर आप रेलवे बोर्ड के एम्प्लॉय हैं तो यह फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज और जो पेंशनर्स हैं और उनके जो फैमिली मेंबर है जो उन पर डिपेंड है, वह इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट के बारे में जो सभी स्कीम्स पर लागू होगा। वैसे देखा जाए तो यह जजमेंट CGHS पर है, लेकिन यह जजमेंट सभी स्कीम पर लागू होगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर ऐसी कोई स्कीम के तहत आपको सरकार के द्वारा मेडिकल की सुविधा नहीं दी जा रही है और आपका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप इस जजमेंट का फायदा लेकर आप सरकार से क्लेम ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम उस केस के बारे में जान लेते हैं। वह केस है शिवाकांत झा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 13 अप्रैल 2018 का यह मामला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा जजमेंट का, ताकि आप देख सकें। इस केस में यह होता है कि जो शिवाकांत थे उनको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वह दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जब एडमिट हो जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा यह कहा जाता है कि आपको एक डिवाइस लगाया जाएगा। इस आधार पर डॉक्टरों के द्वारा शिवाकांत पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है और वह जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनका हॉस्पिटल के द्वारा 9,86,000 रुपए का बिल बना दिया जाता है। लेकिन जब वह बीमारी ठीक नहीं होती है तो जो शिवाकांत थे वह मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और वहां पर भी उनका 3 लाख रुपए का बिल बना दिया जाता है। इस प्रकार से उनका टोटल बिल हो गया 13,86,000 रुपए। इस प्रकार से मुंबई हॉस्पिटल के द्वारा भी उनका बिल बना दिया जाता है। अब इनके पास CGHS का कार्ड था और वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मतलब कि केंद्रीय सरकार के वह एम्प्लॉय थे। और अब उनके द्वारा यह सोचा जाता है कि जो मेरे पास कार्ड है उस स्कीम का मैं फायदा ले सकता हूं और जो हॉस्पिटल का जो मेरा बिल है वह मैं सरकार से प्राप्त कर सकता हूं। सबसे पहले तो वह पहुंचते हैं कमेटी के पास। कमेटी के द्वारा उनको क्लेम देने से मना कर दिया जाता है और जब वह उसकी अपील करते हैं तो उनकी अपील को भी डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद वह जाते हैं मिनिस्ट्री के पास, लेकिन मिनिस्ट्री के द्वारा भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है और उसकी अपील को खारिज कर देती है। हर बार जब भी वह कहीं पर जाते हैं तो उन्हें बात कही जाती है कि जब भी आपने अपने शरीर में जो डिवाइस लगवाया है उसके लिए आपने हमसे अथोराइज क्यों नहीं लिया। और शिवाकांत को दूसरी बात यह भी कही जाती है कि आपने जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया है वहां पर CGHS की स्कीम लागू नहीं होती है, इसलिए हम आपको इलाज के पैसे नहीं दे सकते। और कहा कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेगा और लाखों रुपए का बिल भी बनवा लेगा, इसलिए सरकार की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। शिवाकांत उसके बाद जाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CGHS, मतलब कि जो डायरेक्टर जनरल थे उनके पास जाने के बाद बिना किसी उचित कारण के डायरेक्टर जनरल ने उन्हें बिना कुछ रीजन दिए ही कहा कि आपके खाते में 5,84,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं और उनकी अपील को डिसमिस भी कर दिया जाता है। तो इस आधार पर डायरेक्टर जनरल ने बिना रीजन बताए ही उनके खाते में 5,84,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और जो उनकी अपील थी उसको भी खारिज कर दिया जाता है। अब बाकी पेमेंट के लिए शिवाकांत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके मन में यह चल रहा होगा कि यह डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और इसके साथ ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो शिवाकांत थे उन्होंने ऐसा ही किया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत वह डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में मुझे राइट टू हेल्थ की सुविधा दी गई है और मेरे पास CGHS का भी कार्ड है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया कि नहीं, और डायरेक्टर जनरल ने भी मेरे को इसमें एलिजिबल माना और मेरे खाते में 5,84,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए, और जो बाकी रकम है वह मुझे क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी पिटीशन को स्वीकार कर लिया जाता है और डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया जाता है कि पहले इनके खाते में 3 लाख रुपए जमा कराएं, उसके बाद ही अपील को सुना जाएगा। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा तुरंत ही उनके खाते में 3 लाख रुपए जमा करवा दिए जाते हैं। इस आधार पर 8,84,000 रुपए उनके खाते में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी 3 व 4 लाख रुपए बाकी थे। सुप्रीम कोर्ट में बहस सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शिवाकांत झा के वकील थे और यूनियन ऑफ इंडिया के जो वकील थे, उनकी दोनों को बहस को सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि राइट टू हेल्थ गारंटी प्रोवाइड करता है और सरकार की जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जितने भी पेंशनर्स हैं उनको स्वास्थ्य के लिए सुविधा प्राप्त करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ता है तो अपना इलाज करवाने के लिए वह यह नहीं देखता है कि वह अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाए या जिस हॉस्पिटल में स्कीम है उस हॉस्पिटल में जाए। यह पॉसिबल नहीं है कि जब वह बीमार होता है तो जो सरकार की वेबसाइट है वह उसे खोलकर देखे कि कौन सी सिटी में जाए और जिस हॉस्पिटल में यह स्कीम लागू है उस हॉस्पिटल में वह जाए। इमरजेंसी में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति को यह लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक हो सकता हूँ तो वह उसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है कि अगर आपके शरीर में कोई डिवाइस लगाना है तो वह डॉक्टर की एडवाइस होने के बाद ही वह डिवाइस लगाई जाएगी। उनका कहना था कि अगर कोई डिवाइस लगवाया जाना है तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी अथोराइज नहीं करेगी, बल्कि यह बात तो डॉक्टर बताते हैं कि इस व्यक्ति को डिवाइस लगानी है कि नहीं लगानी। इसी प्रकार शिवाकांत के मामले में उन्हें डिवाइस लगाना जरूरी था, इसलिए डॉक्टर के द्वारा उन्हें डिवाइस लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 2 बातों को साबित करना होगा। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत थी और डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए कहा, उसका सर्टिफिकेट है। अगर आप यह 2 बातें साबित कर देते हैं तो गवर्नमेंट को स्कीम के तहत आपका जितना भी पैसा लगता है वह गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए हो और कौन सी सिटी में गए हो। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने शिवाकांत झा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4,50,000 रुपए की राशि और दिलाई गई। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और आपने किसी गवर्नमेंट से हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी कोई स्कीम भी ले रखी है तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप राजस्थान में हैं तो वहां पर चिरंजीवी योजना लागू है। कई बार हमारे द्वारा यह भी देखा जाता है कि हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस सिटी में जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि यह स्कीम इस हॉस्पिटल में लागू नहीं है या इस सिटी में लागू नहीं है। तो आप इसका फायदा उठाते हुए इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।